पीएम मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम कैपिटल हिल पहुंचे, वहां सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए और पूरा अमेरिकी संसद मोदीमय नजर आया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भी सेनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पीएम ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती पर बात की, भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड पर अपनी बात यहां पर की, फोकस में इसे रखा और बहुत से मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात वैश्विक पटल पर पूरी दुनिया के सामने रखी, जिसमें आतंकवाद का मुद्दा उन्हें उठाया। कहा कि किस तरह से आतंकवाद कट्टरता सबसे गंभीर है, आज भी ये बरकरार है, इसका मुकाबला किस तरह से करना होगा। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी सांसदों से यहाँ मिल रहे थे, उत्साह यहाँ पर अमेरिकी सांसदों का नजर आया। वो ऑटोग्राफ लेते नजर आए, हस्ताक्षर उनके लेते नजर आए, ताकि इस यादगार लम्हे को वो हमेशा के लिए कैद कर सके। तो एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई ये तस्वीरें बताती है कि ये सभी जो अमेरिकी सांसद हैं वो पीएम मोदी के मुरीद नजर आए। कोई ऑटोग्राफ ले रहा था तो कोई सेल्फी खिंचाने की कोशिश, तो कोई चाहता था कि हम हाथ तो मिला लें कम से कम। और ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरों में से एक है। लेकिन अब सवाल घूम फिर कर वही आता है कि पीएम ने जो बातें कही उसके क्या मायने हैं। और देखिए इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र एक संस्कृति है और विचार और अभिव्यक्ति को पंख यहां पर देती है। भारत को लोकतांत्रिक भावना के विकास में अनादिकाल से ऐसे मूल्य का सौभाग्य प्राप्त है। ये अहम बातें, बेशकीमती बहुमूल्य शब्द जो हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की गरिमा को लेकर सामने रखे। और यही वजह रही कि हिंदुस्तान की इस गौरवशाली गाथा के सामने अमेरिकी सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन देखो कितनी बार यहां पर दिया, यानी कि खड़े होकर यहां पर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, हिंदुस्तान का किया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 15 दफे ऐसा हुआ। गर्मजोशी से स्वागत, उसके बाद इत्मीनान से पीएम को सुनना और जिस बात पर दिल आया दिल खोल कर तालियां बजाना, यही देखा हमने अमेरिकी सांसदों को करते हुए। ये एक एक करके हम तस्वीरें आप तक इसलिए भी पहुंचा रहे हैं ताकि इन तस्वीरों की चर्चा आने वाले वक्त में अगर हो तो आपको भी ख्याल रहे कि भारत के प्रधानमंत्री की वजह से देश के 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से आज चौड़ा हो रहा है। और देखिए सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के समुदाय के जो लोग हैं, उत्साह सिर्फ उनमें ही नहीं बल्कि अमेरिकी सांसदों का ये उत्साह देखिए, अमेरिकी सांसदों के अंदर की ये दिलचस्पी देखिए कि किस तरह से वो पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए भी उत्सुक नजर आए। And terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. It is a Thursday. Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship
A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. I first visited the US as a Prime Minister. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. और ये पीएम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों के बीच की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों की चर्चा अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन जो हमें देखकर समझ में आ रहा है वो यही कि सबकी भावना पीएम मोदी के लिए एक ही तरह की है, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या फिर अमेरिकी सांसद। सब चाहते हैं कि पीएम से हाथ मिला ले, सब चाहते हैं कि पीएम का ऑटोग्राफ ले ले याद के तौर पे, और सब चाहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए। यानी विश्व नेता के तौर पे पीएम अब स्थापित हो चुके हैं। देखिए, यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो उन्हीं यादों को तरोताजा कर देती है। और यही वजह है कि सेल्फी के जरिए, फोटो के जरिए इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने की कोशिश। तो अमेरिकी संसद की ये सबसे खास तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया और उसके बाद वहां मौजूद सांसदों के साथ देखिए बातचीत की, क्योंकि ये वही सांसद है जिन्होंने 15 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उन्हें अभिवादन किया और ये बताया कि वो किस कदर उनके साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन यहां पर दे दिया और इसी के साथ विश्व को बता दिया कि हिंदुस्तान की सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। मानवाधिकार के सवाल पर पीएम की दो टुकाई सामने। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत में जाति धर्म पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। दरअसल ये उस वक्त पीएम ने कहा जब एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे सवाल किया धर्म जाति को लेकर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक करके पूरे विश्व को ही ये संदेश दे दिया। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है।
लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और इससे पहले पीएम का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को यहां 21 तोपों की सलामी दी गई। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए समारोह के दौरान कई हजार प्रवासी भारतीय अमेरिकी देश के अलग अलग हिस्सों से मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के गगनभेदी नारे लगते रहे। और यहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा की बेहद खास तस्वीरें सामने आई और 4 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी बात की तस्दीक करती है कि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत ने किस तरह से आज मजबूती के साथ अपने आप को उस मुकाम पर काबिज कर लिया है जिसकी हर उम्मीद हर हिंदुस्तानी कर रहा था। व्हाइट हाउस में स्वागत किस तरीके से पीएम का हुआ और भारत का राष्ट्रगान यहां जब बजा तो हर भारतीय के लिए यह गौरव का क्षण था। दूसरी तस्वीर ये बताती है कि बाइडेन के साथ जो मीटिंग 40 मिनट तक चलनी थी वो मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली। वहीं भारत यूएस का साझा बयान जब सामने आया तो मालूम चला कि किस तरह से ये दोस्ती और ज्यादा मजबूती के साथ एक मजबूत उड़ान भरती हुई सामने आई। सबसे बड़ी डिफेंस डील, सबसे बड़ी मेगा डील की भी बात सामने आई और यूएस संसद में जो स्वागत हुआ उसकी तस्वीर यकीनन देखते ही बन गई। क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में
भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। आई सी दैट। तो पीएम मोदी की एक बड़ी बात आप सुन रहे थे। व्हाइट हाउस में स्वागत की तस्वीरें, स्वागत इस तरीके से जब दुनिया के ताकतवर दो चेहरे एक फ्रेम में नजर आए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन। दूसरी तस्वीर, जब बाइडेन के साथ मुलाकात हुई तो सबको उम्मीद थी कि भारत में निवेश के लिए रास्ता किस तरीके से तैयार है, वो वाकई हो चुका है, वो ख्वाब भी पूरा हो गया। और इन चारों तस्वीरों के जरिए महाशक्तियों का वो महामिलन नजर आ रहा है, जिसे पूरी धरती ने देखा, हर उस देश ने देखा जो ये अब जान चुका है कि आखिरकार हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को किस तरह से महाताकत में तब्दील कर लिया है, किस तरह से वो सुपर पावर वाला देश बन चुका है।